छोले भटूरे वाली लड़की की रील सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। मैं भी पानी पूरी का ठेला लगा लेती हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है। सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर अपने इलाके में रिचा ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। धीरे धीरे पानी पूरी बिकने लगी। रिचा के पास कुछ पैसे आने लगे और इसी चीज से उसकी सौतेली बहन पिंकी को जलन होने लगी। रिचा पानी पूरी का ठेला लगाकर कमाई कर रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? पिंकी ने रिचा के ठेले के पास ही एक ठेला लगा लिया और स्ट्रॉबेरी जूस बेचने लगी। आओ, एक नंबर की पानी पूरी खा लो, पूरे बदन में ताजगी आ जाएगी, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, बस एक बार मेरी पानी पूरी खा लो। इस तरह से रिचा जोर जोर से आवाजें लगाकर ग्राहकों को बुला रही थी। उसे देखकर पिंकी भी जोर जोर से पब्लिक को बुलाने लगी। पानी पूरी खाकर अपना खून मत जलाओ, ठंडा और मीठा स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, चेहरे पर चमक और पर्सनालिटी में दमक आ जाएगी। पिंकी के इतना बोलते ही सारी पब्लिक पिंकी की दुकान पर चली गई और स्ट्रॉबेरी का जूस पीने लगी। शाम को जब दुकान बंद करने का टाइम हुआ तब रिचा पिंकी के पास गई। देख पिंकी, तू अपना धंधा चला और मुझे अपना धंधा चलाने दे, वरना एक कंटाप मारूंगी कान के नीचे तो बत्ती से जमीन पर गिर जाएगी, समझी? हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, विधायक जी से सीधा संबंध है मेरा। इस तरह से दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। मजा नहीं आ रहा है। मेरे पास जो भी ग्राहक आते हैं रिचा की पानी पूरी खाने के बाद ही आते हैं। पहले पानी पूरी खाकर अपने अंदर आग पैदा कर लेंगे, उसके बाद ठंडा ठंडा जूस पीने लगेंगे। क्या बड़बड़ा रही है पिंकी? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर, कम से कम मेरी वजह से तेरे पास ग्राहक तो आ रहे। जिस दिन मैं चली गई ग्राहक भी नहीं आएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं ये तो कल पता चलेगा। अगले दिन पिंकी ने दुकान नहीं खोली और कुछ गुंडों के पास चली गई। ये लो 5000 और उस रिचा का ठेला कल से इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तो जाए यहाँ से, कल से उसका ठेला दिखाई नहीं देगा। अगले दिन कुछ गुंडे रिचा की दुकान पर आए और उसकी दुकान तोड़ फोड़ कर चले गए। रिचा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अब इस मार्केट में मैं अकेला राज करूंगी। कमबख्त, क्या कह रही थी कि मेरी वजह से तेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं। अब देखते हैं ये क्या करती है। हमसे पंगा ले रही थी। रिचा के गोलगप्पे खाने के लिए कुछ ग्राहक वहाँ पर आए, लेकिन पानी पूरी का ठेला ना लगा देखकर वो सीधा पिंकी की दुकान पर चले गए। अरे पिंकी बहन, पानी पूरी वाली कहाँ चली गई? पानी पूरी खाने से पेट खराब होता है, स्ट्रॉबेरी का जूस पीजिए और चेहरे पर चमक लाइए। वो पानी पूरी वाली सब कुछ छोड़कर गाँव भाग गई है, अब कभी नहीं आएगी। रिचा और पिंकी दोनों सौतेली बहन थी और दोनों ही अनाथ थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। रिचा रोते हुए अपने माता पिता को ही याद कर रही थी। माँ, पिताजी, मैं हमेशा पिंकी को अपनी सगी बहन ही मानती थी। भले ही वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन उसने तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। कुछ दिनों बाद जहाँ पर रिचा पानी पूरी का ठेला लगाती थी, उसी जगह पर उस गुंडे ने अपना ठेला लगा लिया जिसके पास पिंकी मदद मांगने गई थी। वहाँ पर वो पानी पूरी के साथ स्ट्रॉबेरी और मैंगो का जूस भी बेचने लगा। पिंकी ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। इस दो कौड़ी के गुंडे ने मेरी दुकान के सामने स्ट्रॉबेरी और पानी पूरी का बिजनेस एक साथ खोल लिया। मैं तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का जूस बेचती हूँ, अब क्या होगा? जो लोग पानी पूरी खाने के शौकीन थे वो अब इस गुंडे की दुकान पर जाने लगे, और जब उन्हें जूस पीना होता तो पानी पूरी खाने के बाद उसी की दुकान पर जूस भी पी लेते थे। और इस तरह पिंकी का धंधा धीरे धीरे ठप पड़ गया। इससे अच्छा तो रिचा ही थी, कम से कम उसके ग्राहक मेरी दुकान पर तो आते थे। अब इस गुंडे से मैं कुछ कह भी नहीं सकती, वरना मेरा ठेला भी पलटा देगा। पिंकी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में पिंकी अपने कमरे में अकेली लेटी हुई कुछ सोच रही थी। कहते हैं हर किसी को उसके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। जो मैंने रिचा के साथ किया वो मेरे साथ हो गया। अब मैं अपना ठेला तो वहाँ लगा सकती हूँ, लेकिन जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा। यही सब सोचते सोचते पिंकी सो गई। करीब आधी रात में उसके सपने में उसके माता पिता और उसकी सौतेली माँ यानी रिचा की सगी माँ भी दिखाई दी। बेटा, मैंने तो तुझे हमेशा सिखाया है कि कभी किसी के साथ गलत मत करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे मानेगी कैसे? हम लोग तो अब जिंदा रहे नहीं। ये सोच रही होगी कि अब कौन सा हमारे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। अगर मैं तुझे कोई सलाह दूंगी तो तुझे लगेगा कि मैं रिचा की तरफदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों बहनें मिलकर काम करो तो तुम लोगों को कोई नहीं हरा सकता। वो भी बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए, क्योंकि धंधे में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। तुम दोनों का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दूसरे का सहारा बनो, लड़ो मत। सुबह जब पिंकी की आँख खुली तब वो हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब रिचा के पास कई महीनों से कोई काम नहीं होगा। बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई होगी। अभी उससे मिलकर आती हूँ। पिंकी बिना नहाए धोए सीधा रिचा के घर पहुँच गई। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सही कहा था, आपकी वजह से मेरी दुकान चल रही थी। पिंकी के मुंह से पहली बार दीदी सुनकर रिचा को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कोई नाटक कर रही है ना? मेरा धंधा वैसे ही बंद हो गया और तू सुबह सुबह दिमाग खाने आ गई मेरा। दीदी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपकी दुकान मैंने गुंडों से गिरवाई थी ताकि कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर ना रहे मार्केट में।
हाँ मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। पिंकी हैरान हो गई, लेकिन उसने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात रिचा को बता दी। चलो कम से कम इसी बहाने तेरा होश तो ठिकाने आया। दे रहा है दुरुस्त है। दीदी ये बड़ी बड़ी कहावतें कहने का वक्त नहीं है, ये बताइए धंधे का क्या होगा? अभी तूने तो कहा ना कि माँ ने तुझे बताया था कि दोनों लोग मिलकर काम करो सफल हो जाएगा, लेकिन मिलकर करेंगे क्या? ना ही मैं स्ट्रॉबेरी का ठेला लगा सकती हूँ, ना ही अब आप पानी पूरी का ठेला लगा सकती हैं, क्योंकि वो गुंडा दोनों ही चीजें एक ही ठेले पर बेचने लगा है। देख तू स्ट्रॉबेरी का जूस बनाती है और मैं पानी पूरी बनाती हूँ, तो अब एक नई डिश तैयार करते हैं। अब हम लोग स्ट्रॉबेरी के जूस का पानी पूरी बनाएंगे, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी पूरी। कैसा लगा आइडिया? अरे वाह दीदी, आप तो जीनियस हो। ये स्ट्रॉबेरी वाला पानी पूरी तो पूरी दुनिया में एकदम नया है। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। अब उन दोनों ने एक बार फिर से उसी चौराहे पर ठेला लगाना शुरू किया। अब वो लोग तीखा पानी पूरी भी बेचने लगे और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी पूरी भी, जिससे पब्लिक उनके पास बहुत ज्यादा आने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ नया मिल रहा था। तभी अचानक गुंडे की नजर उन दोनों पर गई। अबे इस घोंचू को देख रहा तू? उस दिन यही आई थी ना इसी लड़की का ठेला गिरवाने के लिए। आज दोनों लोग साथ मिल गई। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कब तक यहाँ टिक पाते हैं। उस गुंडे ने दोनों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। रिचा और पिंकी पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी, लेकिन दोनों बहनें अब एक हो गई थी। उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। गुंडे के बारे में सोचते सोचते दोनों बहनें सो गई और एक रात फिर से उन दोनों के सपनों में उनके माँ बाप आए। बेटा कल इस समस्या का भी हल हो जाएगा, तुम दोनों चिंता मत करो। अगले दिन कुछ पुलिस वाले उस गुंडे के ठेले के पास आए। अरे आओ साहब, बताइए जूस पिलाओ या पानी पूरी खाएंगे? जल्दी से जगह खाली कर दे, ये सरकारी जगह है, यहाँ बस स्टैंड बनेगा। वो गुंडा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये देखकर रिचा ने पिंकी से कहा, वैसे पिंकी तूने मेरा ठेला पलटवार कर बहुत अच्छा किया, वरना आज उस गुंडे की जगह पुलिस मेरा ठेला पलटा रही होती। और वो दोनों बहनें एक साथ ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगी।